भोपाल का सीधे भोपाल लिए चलते हैं और वहां से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, भोपाल में किस किस ने वोट कास्ट कर दिया है और ज्यादा किस नाम की चर्चा हो रही है उधर? देखिए बिल्कुल विपनेश, जिस तरह से अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो वोट है भोपाल में कमलनाथ ने डाला, इसके बाद उनके बेटे नकुलनाथ ने डाला। ये वोट की जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, 502 डेलीगेट्स हैं जो कि लगातार वोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीसीसी में बड़ी संख्या में, प्रदेश कार्यालय में बड़ी भीड़ है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और ये वोटिंग की जो प्रोसेस है 4 बजे तक चलेगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अगर बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर एक बूथ केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 अलग अलग पर्चियां हैं जो कि पिंक और येलो कलर की 2 पर्ची हैं, जिन दोनों पर्चियों पर एक पर्ची पर मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी पर्ची पर शशि थरूर ये नाम लिखा गया है। यहाँ पर पूरी ये प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से जो डेलीगेट्स हैं वो आए हैं। 504 जो डेलीगेट्स है, 502 इसके अलावा अगर आप देखेंगे आप तस्वीरों में कि बड़े संख्या में लोग भी हैं, विधायक हैं जो हैं। ये विधायक, आपने वोट डाला कुणाल चौधरी, क्या कहेंगे ये प्रक्रिया? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसने इस देश की आजादी, उन्नति, तरक्की और इस देश के लिए अपनी जानें देने का काम किया, उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के चुनाव में मुझे साक्षी बनने का, वोट डालने का मौका मिला। बड़े गौरवान्वित हम जैसे नौजवान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक गौरव का क्षण। क्या फर्क पड़ेगा गैर गांधी परिवार से अब जो बनने वाले हैं? तो गैर गांधी, ये देश गांधी के बगैर नहीं हो सकता। गांधी इस देश की आत्मा में हो और कांग्रेस पार्टी की आत्मा में गांधी परिवार है, क्योंकि उन्होंने इस देश की आजादी के साथ इस देश की और पार्टी के लिए अपनी जानें देने का काम किया, गोलियां खाने। और राहुल गांधी आज देश के सबसे बड़ी यात्रा पे, जिसमें घृणा और नफरत के खिलाफ यात्रा है, जो असमानता के खिलाफ यात्रा है, जो बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा, उसको लेके निकले। तो ये बात नहीं, पर उसी मूल्यों पे कांग्रेस पार्टी चलेगी जो भी अध्यक्ष बने, कि इस देश से आर्थिक असमानता को कैसे खत्म करे, इस देश में वो जो जातिवाद, जो लोगों से घृणा और नफरत का वातावरण है, उसे कैसे खत्म करें और कैसे मूल मुद्दों पे इस देश की राजनीति लाए, कैसे नौजवानों को रोजगार की बात हो, कैसे महंगाई के खिलाफ बात हो, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी करेगी और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से पूरे लोग मिलकर आगे भी बातचीत जारी रखिएगा। मुझे मुंबई का भी रुख करना होगा, उसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। इंद्रजीत, जरा मुंबई का हाल बताइए। सुबह 10 बजे से ही वोट डालने शुरू हो चुके हैं, वहां कौन से बड़े नेता ने वोट अपना कास्ट कर दिया है और किस नाम की चर्चा ज्यादा है उधर? विपनेश, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की ज़्यादा चर्चा है और यहाँ पर अगर पूरे वोट की बात करें तो 797 पूरे वोट हैं, जिसमें 561 जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के हैं। इस वक्त मैं दादर के तिलक भवन में मौजूद हूँ और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और यहाँ पर अगर बड़े नेताओं की बात करें तो लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले, अशोक चौहान, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे, इन लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। पृथ्वीराज चौहान से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 2 साल पहले मैंने खुद लेटर लिखा था कि कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए था और आज मैं बहुत खुश हूं कि कोई अध्यक्ष बनता है तो कम से कम एक कोई ऐसा शख्स रहेगा जो पार्टी दफ्तर में लगातार बैठेगा, कार्यकर्ताओं से मिलेगा, जो नेताओं से मिलेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा। लेकिन गांधी परिवार के बारे में बात करने पर उनका यही कहना है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस को सोचा ही नहीं जा सकता। गांधी परिवार का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर प्रभारी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो कहीं ना कहीं जो उनका कनेक्ट है वो 1 to 1 है बहुत सारे नेताओं से। हालांकि शशि थरूर भी यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, कुछ नेताओं का समर्थन उनको जरूर प्राप्त है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भारी लग रहा है। देखिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं दूर दूर से, ग्रामीण इलाके से आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप पहचान नहीं सकते, फिर भी सुबह से यहाँ पर जमे हुए हैं। 10 बजे से जब से ये वोटिंग शुरू हुई है तब से लगातार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कौन और बड़े नेता आते हैं। जबकि बड़े नेताओं की बात करें तो जो चार बड़े नेता जो हैं, जिसमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं, एक महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी बड़े नेताओं का नजर बनाए रखें। इंद्रजीत, मैं जल्दी से रमन कुमार का भी रुख कर लेती हूँ। रमन, 24 साल बाद गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है, कितनी मजबूत कांग्रेस होगी या आगे के चैलेंजेस क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए विपनेश, 137 साल पुरानी इस पार्टी के अध्यक्ष महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत रहे हों
उसी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और सिर्फ आज तक 6 बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ है, इससे पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जब 22 साल से सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, उनके समय में 2 बार चुनाव हो चुका है। एक बार 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, और इस बार सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। इस बूथ पर 24 अक्टूबर रोड का जो बूथ है, इस बूथ पर 3 VVIP लोगों ने वोट डालना था। उनमें से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ देर पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वोट डाल दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगातार पूरे देश में वोटों का सिलसिला, वोट देने का सिलसिला चल रहा है। शशि थरूर त्रिवेंद्रम में है, मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलोर में हैं, अपने अपने गृह नगर में हैं दोनों प्रत्याशी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा इसलिए भी भारी दिख रहा है कि 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स में से सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शशि थरूर की उम्मीदवारी सिर्फ खानापूर्ति न साबित हो जाए। विपनेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।